नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपका टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी में जो आगे आपका स्टेट वाला जो एग्ज़ाम आगे होगा। और ये जो क्वेश्चन है आपके स्टेट के अलावा, चाहे इसमें आपका एकलव्य मॉडल वाला एग्ज़ाम है या फिर कोई अन्य एग्ज़ाम है, तो ये जो क्वेश्चन है प्रत्यय से संबंधित आपके सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो ग्रामर जो होती है वो एग्जाम में जरूर पूछ जाती है, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो। और सभी के सभी जो है यहाँ पर नियम उदाहरण वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनके अंदर से ही आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो देखने को मिलेंगे। और अगर आप हमारे इनसे पहले वाली वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले प्रत्यय, इसकी परिभाषा देख लेते हैं क्या होता है। धातुः प्रातिपदिकस्य वा पश्चात् यस्य प्रयोगः क्रियते स प्रत्यय इति कथ्यते। हमने आपने हिंदी में भी पढ़ा होगा, संस्कृत में भी आते हैं प्रत्यय और उपसर्ग। तो प्रत्यय क्या होता है? जो शब्द के बाद में लगते हैं। धातु प्रातिपदिकस्य वा पश्चात् यस्य प्रयोगः क्रियते। तो धातु और प्रातिपदिक के बाद जिसका प्रयोग किया जाता है तो उन्हें हम प्रत्यय कहेंगे। और प्रत्यय कितने होते हैं? तो ये 3 होते हैं, कृदंत, तदित और स्त्री प्रत्यय। तो जिन प्रत्यय का प्रयोग धातु के बाद किया जाएगा वे कृत प्रत्यय कहलाएंगे, जैसे सत्री, सानस, तव्यत, अनियर, ल्यूट, कत, कतवतु, कतवा, ल्यूट, लैप, तुम। तो इस प्रकार के जो प्रत्यय हैं, जैसे क्रि धातु है तव्यत प्रत्यय, तो रूप कौन सा बनेगा? कर्तव्य। ऐसे ही पठ धातु, और इसमें क्या है? अनियर प्रत्यय है। अनियर का अन्य शेष बचेगा, दा जो है इसका लोप हो जाएगा, तो क्या बनेगा? पठनियम, फिर इसका रूप बनेगा। और इसी प्रकार से यहाँ पर जो तदित प्रत्यय है ये आ जाता है। तदित प्रत्यय क्या होता है? तो जिन प्रत्ययों का प्रयोग संज्ञा, सर्वनाम आदि शब्दों के बाद किया जाता है, तो जो इनके बाद किया जाएगा वह तदित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे त्रिच, मतुप, थन, तरप, तमप, अण, अल, तव आदि। तो ये क्या है? तदित प्रत्यय है। और इस प्रकरण में तदित प्रत्यय के अतिरिक्त अप्रत्यार्थक प्रत्यय और मतुपार्थीय प्रत्यय के बारे में भी उदाहरण सहित यहाँ पर बताया गया है। जैसे अपवाचक प्रत्यय है, ऐसे प्रत्यय जिनके जुड़ने से शब्द का पहले अक्षर में परिवर्तन हो जाता है, तो यह प्रत्ययवाचक प्रत्यय सभी प्रत्ययों में महत्वपूर्ण होते हैं। और अप्रत्ययवाचक शब्द का शाब्दिक अर्थ संतान से होता है। प्रत्यय का किसी भी शब्द या धातु में जुड़ने पर शब्द का अंतिम अक्षर क्या है? बदल जाता है, लेकिन इसका प्रथम अक्षर कैसे दीर्घ हो जाता है इसका कारण यहाँ पर बताया गया है। जैसे हर्ष और दीर्घ ई, या, हेच, अयन, आयन एक प्रत्यय। तो इन प्रत्यय के जोड़ने से प्रथम अक्षर दीर्घ हो जाता है। जैसे अ है, मानव, दानव, कौशल, राघव। तो ये जो है अ, ई, तो ये वाले इन प्रत्यय के जोड़ने से प्रथम अक्षर दीर्घ हो जाता है। ई, दाशरथी, सारथी, वाल्मीकि, जानकी। या जोड़ने से दैत्य, ऐश्वर्य, पाथेय, काव्य। एय जोड़ने से गांगेय, पाथेय, भगिनेय, आत्रेय बन जाता है। इसी प्रकार से अयन जोड़ने पर रामायण, नारायण जुड़ जाता है। और इसी प्रकार से आयन है दंडायन, वत्सायन। और एक होने पर सामाजिक और आर्थिक। तो ये जो प्रत्यय जोड़ने पर ये क्या है? प्रथम अक्षर दीर्घ हो जाता है। और इसके बाद जो यहाँ पर कुछ इसमें नोट भी दिए गए हैं। अपत्य आदि अर्थों में अशपत्य आदि शब्दों में अण प्रत्यय होता है, और अपत्य अर्थ में शिवादिगण में पठित शब्दों से अण प्रत्यय होता है। और जो मतुअर्थीय है वाला अर्थात मतु के अर्थ में अण प्रत्यय होता है, और मतुअर्थीय का शाब्दिक अर्थ मनकर से लिया गया है। मत, इन आदि के योग में भी जिन मतुअर्थीय प्रत्यय कहा जाता है, इनको भी हम यहाँ पर उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे धन शब्द है, धन का क्या बनेगा?
महत्व होने पर धनवान, धी का धीमान, माया का मायिक है, और बुद्धि का बुद्धिमान, धन का दंडीन, माया का मायावी, ओजस्वी इसका रूप है ओजस। तो संक्षेप में कहते हैं कि मतवार्थीय प्रत्यय मुख्य रूप से वाला या मतु प्रत्यय के अर्थ में प्रयोग होता है। उसके बाद आ जाता है जो स्त्री प्रत्यय है, जिन प्रत्यय का प्रयोग पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने में किया जाता है उन्हें हम स्त्री प्रत्यय कहेंगे। जैसे टाप, अजाद्य टाप आपने सूत्र पढ़ा होगा, इसी प्रकार चाप है, इन्हीं है, ती प्रत्यय है। तो इस प्रकार से प्रत्यय क्या है, 3 होते हैं, कृत, तद्धित और स्त्री प्रत्यय। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर जो कृदंत प्रत्यय क्या होता है। कृदंता नाम प्रकरणम इति कृदंत प्रकरण, कृदंतों का प्रकरण ही कृदंत प्रकरण है। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन उठता है कि कृदंत क्या होते हैं, तो इनको आगे फिर 2 भागों में बांटा गया है। कृत क्या है, वह प्रत्यय जिसे धातु के अंत में जोड़कर संज्ञा और विशेषण आदि शब्द बनाए जाते हैं। किसमें, जिसे धातु के अंत में जोड़कर संज्ञा और विशेषण आदि शब्द बनाए जाएंगे, उसे कहेंगे हम कृदंत। कृत और अंत का जोड़ने से कृदंत जो रूप है बनता है, और इससे सो की प्राप्ति होने पर कृदंतम बनता है। समग्र रूप से कहे तो कृदंत का मतलब है वह प्रातिपदिक जिसके अंत में कृत प्रत्यय जुड़ा हो, और कृत प्रत्यय धातु हो सूत्र के अधिकार में होने के कारण धातु से ही प्राप्त होता है। धातु से लिंग प्रत्यय भी जोड़ते हैं, किंतु उन तिगंत को कृदंत नहीं कहा जा सकता। सरल भाषा में कहे तो तिगंत पद क्रियापद होते हैं, जबकि कृदंत कभी भी क्रियापद नहीं होते। हमें लगता है कि कृदंत क्रियापद होते हैं, जबकि वास्तविकता में ये नहीं है, उनके साथ भी क्रियापद लगाना चाहिए। मुख्य रूप से कृत प्रत्ययों के 3 प्रकार हैं, कृत्य, कृत और उण आदि। फिर आगे कुछ आचार्य हैं जो कृत को 2 भागों में बांटकर विभक्त करके उनसे बने पदों को 2 भागों में विभक्त करते हैं, जिसमें पूर्व कृदंत और उत्तर कृदंत। कृदंत के प्रत्यय प्राय कारक के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, और उत्तर कृदंत के प्रत्यय भाव और कारक अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। तो ये जो लाइनें जो होती हैं ये भी आपको एग्जाम में देखने को मिलती है। फिर वहां पर देखते हैं कि भाई ये कहाँ से आई है। तो कृदंत के प्रत्यय प्रायः कारक के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। कौन से, कृदंत के प्रत्यय। ये तो है पूर्व कृदंत वाली, और जो ये उत्तर कृदंत है इसके प्रत्यय भाव और कारक में प्रयुक्त होते हैं। किंतु सुविधा की दृष्टि से कृत को 4 भागों में विभक्त करके उनसे बने पदों के 4 प्रकार बनाए गए हैं। जैसे एक तो ये कृत प्रकरण हो गया, पूर्व कृदंत हो गया, उणादि हो गया, और एक ये उत्तर कृदंत प्रकरण हो गया। और इसके बाद जो है यहाँ पर हमारे जो प्रत्यय हैं जैसे तव्यत और तव्यती आ जाते हैं। तो यहाँ पर ये वाला सूत्र है तव्य तव्यत अनियर, जो आपका तव्यत और तव्यत ये करेगा। तो ये इसकी व्याख्या है आगे, धातु रेतो प्रत्यय स्यु। इसके आगे फिर इसके बारे में हिंदी बताई गई है। धातुओं से ये प्रत्यय तव्यत, तव्य अनियर, भाव और कर्म के अर्थ में प्रयुक्त होता है। तो ये लाइन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगी कि भाव और कर्म में कौन सा प्रत्यय प्रयोग होता है। तो ये जो प्रत्यय है तव्यत, तव्य अनियर और भाव और कर्म के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। जैसे ए धातु में तव्यत होने पर एदितव्य, अनियर होने पर एधनियम रूप बनता है, तुझे भरना चाहिए। तो धातु से तव्य, तव्यत अनियर प्रत्यय चाहिए अर्थ में ये होते हैं, और इन प्रत्यय में से लकार और रेप का लोप हो जाने से तव्य और अन्य शेष बचता है। जैसे तव्यत है, जिस चाहे ये जो जैसे ये हलंत है इनका हो जाएगा लोप, इनसे पहले वाला बचेगा। ऐसे तव्य बच गया यहाँ पर, ऐसे अन्य बच गया। और अकर्मक में इनका प्रयोग नपुंसकलिंग एकवचन में होता है। तो किसमें जो अकर्मक धातु हैं वहां पर नपुंसकलिंग एकवचन में इनका प्रयोग होगा, और इनके कर्ता का प्रयोग तृतीय विभक्ति में होगा। सकर्मक धातु में यह कर्म अर्थ में होता है। कर्म जिस लिंग विभक्ति और वचन का होता है उसमें इन प्रत्यय से बने शब्दों का प्रयोग किया जाता है। कर्ता का तृतीय में और कर्म का प्रथमा में प्रयोग होता है। कर्ता का तृतीय विभक्ति में
और कर्म का प्रथमा में, जो हमने वाच्य जो किए थे, तो वही जो यहाँ पर भी बताया गया है। तो इनके शब्द तीनों लिंगों में बनते हैं, जैसे यहाँ पर उदाहरण बताए गए हैं। तव्य तव्यत प्रत्यय के उदाहरण, जैसे चोर धातु है और तव्यत प्रत्यय है, जो भी यहाँ पर हलंत है, इनका सब का लोप हो जाएगा। तो पुल्लिंग में क्या बनेगा? चोरितव्य है। स्त्रीलिंग में हकारांत हो जाएगा, ये चोरितव्य बन जाएगा। नपुंसकलिंग में माँ जुड़ जाएगा तो चोरितव्यम हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर जी धातु जितने अर्थ में है, तव्यत प्रत्यय है तो इसका रूप बनेगा जेतव्य है, जेतव्या, जेतव्यम। दृश्य धातु देखने अर्थ में जो होती है, तव्यत जब हम इसमें जोड़ते हैं तो इसका द्रष्टव्य है रूप बनता है, द्रष्टव्य है, द्रष्टव्या, द्रष्टव्य। ऐसे नम धातु है, नमस्कार करने अर्थ में जो होती है, जब हम इसमें तव्यत जोड़ेंगे तो नंतव्य है, नंतव्यः, नंतव्यम रूप बनेगा। इसी प्रकार से यहाँ पर जो ये नम धातु है, तो इसका भी हो गया। उसके बाद रक्ष धातु आ जाते हैं रक्षा करने अर्थ में, तो जब हम इसमें तव्यत में जोड़ेंगे इसको तो रक्षितव्य है, रक्षितव्या, रक्षितव्य। पक्ष में जब तव्यत जोड़ेंगे तो पक्तव्य है, पक्तव्या, पक्तव्य। हन धातु जो हनन जगत धातु हमारे अर्थ में, तो जब हम इसमें तव्यत प्रत्यय जोड़ते हैं तो हंतव्य है, हंतव्या, हंतव्यम रूप बनता है। तो कहने का मतलब है जो पुल्लिंग होगा उसमें तो होंगी विसर्गाएं। स्त्रीलिंग में जैसे लता का रूप होता है तो आकारांत रूप ये स्त्रीलिंग में है, जिसके पीछे माँ होगा तो वो नपुंसकलिंग में होगा। तो इस प्रकार से तव्यत प्रत्यय जोड़ने पर रूप ये बनते हैं। उसके बाद आ जाता है जो अन्यर हमारा प्रत्यय है। तो यहाँ पर जैसे कि हमने पहले भी क्वेश्चन किया था यही, तो ये सूत्र है तव्य तव्यत अन्यर वाला। तो भावे औत्सर्गी कम एक वचनम क्लिब च एदितव्यम एधन्यम तव्य, च तव्य चयनिह व धर्मतव्य। कहने का अर्थ यहाँ पर है कि तव्यत, तव्य और अन्य प्रत्यय भाव और कर्म में ये प्रयुक्त होते हैं। तव्यत तथा तव्य में तव्य शेष रहता है, केवल तव्यत में त की इस संज्ञा होने के कारण तित होने से स्वर में अंत होता है। जैसे यहाँ पर ये अन्य प्रत्यय जो इनकी फिर आगे उदाहरण है, जैसे ये एद धातु है, अन्यर प्रत्यय है, अन्यर में जो रा है इसका हो जाएगा लोप, तो पुल्लिंग में जो बनेगा एधन्य है। तो वैसे ही जिसके पीछे विसर्ग है पुल्लिंग में आकारांत होगा, स्त्रीलिंग में बाद में माँ होगा तो नपुंसकलिंग में बनेगा। तो एद का अन्यर होने पर एधन्य है, एधन्य, एधन्यम। भू का अन्यर होने पर भवनीय है, भवनिया, भवनियम। पठ का अन्यर होने पर पढ़न्यार्थ में जो धातु होती है पठनीय है, पठनिया, पठनियम। दा धातु देन्यार्थ में जो होती है तो इसका दान्य है, दानिया, दानियम। क्री एक ये कृदन्यार्थ में होती है और अन्यर होने पर क्या बनेगा? वैसे ही रा का तो लोप हो जाएगा तो करणीय है, करणीया, करणीय। क्री होने पर क्री एक कर्ण्यार्थ में होती है तो करणीय है, कर्णिया, कर्णियम रूप बनता है। इसी प्रकार से जब हम पूजनार्थ में जो धातु के साथ अन्य प्रत्यय जोड़ेंगे तो पूजनीय है, पूजनिया, पूजनीय। ग्रह का अन्य होने पर ग्रहणीय, ग्रहणीय, ग्रहणीय। तो जो मात्राएं हैं वो भी आपने याद रखनी है, क्योंकि एग्जाम में मात्राएं भी जरूर आ जाती हैं। कई बार मिलान करने में आ जाता है, उल्टे सुल्टी दे दी जाती है, जैसे दीर्घ है हर्षव दे दी जाएगी। चूर धातु का अन्यर होने पर चौरणी है, चौरणीय, चौरणीयम। ऐसे ही दृश्य धातु का अन्यर होने पर दर्शनीय है, दर्शनीय, दर्शनीय। रक्ष का अन्यर होने पर रक्षणीय है, रक्षणीय, रक्षणीय। इसी प्रकार से पच धातु है, पकान्य अर्थ में जो होती है पचनीय है, पचनीय, पचनियम। हन धातु का हननीय है, हननिया, हननियम रूप बनता है। हंस धातु जो हंसने होते में है, हंसने अर्थ में हंसनीय है, हंसनीय, हंसनीय। गम का नियर होने पर गमनीय है, गमनिया, गमनीय।
ऐसे निरी धातु है। निर्त का अनिहर होने पर नर्तनी है, नर्तनिया, नर्तनियम। पा का अनिहर होने पर पानीय है, पानिया, पानियम। ऐसे ही शुरू का अनिहर होने पर श्रवणीय है, श्रवणिया, श्रवणियम। उसके बाद आ जाता है अर्ज, अर्जन्य है, अर्जनिया, अर्जन्य। क्रोध का अनिहर होने पर क्रोधनीय है, क्रोधनिया, क्रोधनियम। गम का अनिहर होने पर तो गम जाने अर्थ में जो होती है गमनीय है, गमनिया, गमनियम। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये जो अनिहर प्रत्यय है इसका प्रयोग होता है। भावोत्सर्गिक कर्म एक वचनम क्लिबोम एधतव्यम एधनिम तव्य चेतव्य चयनीय व धर्मतव्य है, धर्मतव्य। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर जो तुमुन अनुकूल प्रत्यय है। तो ये सूत्र है तुमुन अनुकूलो क्रियायाम क्रियार्थायाम। तो ये क्या करता है, ये इसके आगे संस्कृत में हिंदी दी गई है व्याख्या। क्रियार्था नाम क्रियाम उपदे भविष्य तव्यर्थे धातुरेतो स्थ है कि क्रिया के उपद होने पर भविष्यत काल में धातु से परे तुमुन और अनुकूल प्रत्यय होता है। तो ये तुमुन अनुकूल प्रत्यय का प्रयोग किसमें होगा, भविष्यार्थ में होगा। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि भविष्यार्थ में किस प्रत्यय का प्रयोग होता है। तो जो तुमुन अनुकूल प्रत्यय है इनका प्रयोग होगा ये भविष्यार्थ में। तुमुन प्रत्यांत पद मकरांत होने के कारण अव्यय होते हैं। क्रिया के अर्थ में होने वाली क्रिया उपपद यदि पर हो तो भविष्यार्थ में तुमुन और अनुकूल प्रत्यय होता है। तुमुन जो है इसका तुम शेष रहेगा और ओ का हो जाएगा लोप। उपपद का अर्थ निकट, चाहे वह किसी भी पद के पूर्व या उत्तर में हो से लिया गया है। और जिस क्रिया के लिए दूसरी क्रिया की जाती है उसके धातु में तुम ना का लोप हो जाएगा, तुम शेष बचेगा। और अनुकूल का वो प्रत्यय लगता है, ये अणा ला, इसका लोप हो जाएगा, वो बचेगा। तो अनुकूल में वो शेष रहता है जो रूप सिद्धि में योर नाको सूत्र से वो को आक होकर आगे रूप सिद्ध होता है। तो ये वाला सूत्र है जो वो को अक करता है, योर नाको। उसके बाद आ जाता है काल समय वेलासु तुम। काल अर्थेशु उपपदेशु तुम। काल के अर्थ वाले शब्दों के उपद होने पर धातु से परे तुमन प्रत्यय होता है। काल है समय वेला वा भुक्तम, भोजन का समय हो गया है। तो ये काल के अर्थ वाले शब्दों के उपद होने पर धातु से परे तुमन प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तो इस समय अर्थ में लगता है। जैसे तुमन प्रत्यय है, अर्च धातु हो गई, तुमन प्रत्यय अर्चितुम, पूजा करने अर्थ में जो होती है। ऐसे यहाँ पर अर्च धातु है, जब हम तुमन प्रत्यय में लगाएंगे तो ये जो ऊन है, तुम में जो ऊन है इसका लोप हो जाएगा, तुम शेष बचेगा, तो अर्जितुम रूप बन जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर पढ़न्यार्थ में ये धातु है अधि प्लस में ई, तो इसका रूप बनेगा अथेतुम। इक्स का इक्षितुम, कथ का कथितुम रूप बनता है। इसी प्रकार से जब हम क्री धातु है, क्री में तुमन जोड़ेंगे करतुम, क्री खरीदने अर्थ में जो धातु है क्रेतुम, गई गाने अर्थ में जो होते हैं गातुम, छोड़ने अर्थ में जो तेज धातु है इसका त्यक्तुम रूप बनता है। त्रे ये रक्षा करने अर्थ में जो होती है, त्राहिमाम कह देते हैं जैसे बचाने अर्थ में, रक्षा करने में, तो त्रे त्रातुम। दृश्य द्रष्टुम, धाव का धावितुम, रम का रंतुम, और ग्रह धातु का ग्रहितुम। ये पहले भी जाकर किसी ने हरियाणा में स्टार्ट का एग्जाम दिया था तो उसमें जो इस प्रकार का ये पूछा गया था, ग्रहितुम। अब यहाँ पर इसमें मात्राएं आपको पता होनी चाहिए, दीर्घ ही यहाँ पर आई है कि क्योंकि पहले शायद इसमें ये हर्षव ही दी गई थी। तो ची धातु जो चूर्णार्थ में होती है इसका चेतुम रूप बनता है तुमन होने पर। चिंत का चिंतितुम, छिद का छेतुम, जी का जेतुम, ज्ञा का ज्ञातुम, त्रि का तरितुम, और
रूपी जो है इसका रूपी तुम, लभ प्राप्त करने अर्थ में जो होती है आत्मनेपद में, तो इसका लब्धुम रूप बनता है। तो इस प्रकार से तुमन प्रत्यय के लगने पर रूप इनके बनेंगे। उसके बाद आ जाता है जो हमारा अणुवल प्रत्यय है। जैसे कि हमने इसमें पढ़ा, ये जो इनका तो हो जाएगा लोप, वो शेष बचेगा, जो अनाको सूत्र से आप हो जाता है। तो क्री धातु है, अणुवल प्रत्यय होगा और अणा और ला का लोप होकर वो बचेगा, यू नाको से अक होगा और फिर इसमें वृद्धि वगैरह होकर एकार का बनता है। ऐसे ही यहाँ पर क्रिस धातु है, अणुवल होने पर क्या बनेगा, इसका कर्ष कह बनेगा। और इसी प्रकार से यहाँ पर क्रीड धातु है, इसमें भी अणुवल होने पर क्या बनेगा, क्रीड का बनेगा। खाद का अणुवल होने पर क्या बनेगा, खाद का है। गण का अणुवल होने पर गण का है। और इसी प्रकार से गम है, इसी प्रकार से गण है। गई गण अर्थ में जो होती है, अणुवल प्रत्यय लगाने पर क्या बनेगा, गाय का है। और ची का चाय का है। चिंत सोचन अर्थ में जो होती है, चिंत का है। जन उत्पन्न होने में अणुवल होने पर जन का है। त्रितैण अर्थ में जो होती है, ता का है। तो ये तो है अणुवल प्रत्यय। उसके बाद आ जाता है जो कत कत्वतु प्रत्यय है। ये सूत्र है जो आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। कत कत्वतु निष्ठा क्या करता है, ये निष्ठा संज्ञा करता है। ये तो निष्ठा संज्ञा को है, फिर निष्ठा संज्ञा करते हैं कत और कत्वतु प्रत्यय। तो ये आपने याद रखना है, ये क्या है, निष्ठा संज्ञक है। ये दोनों प्रत्यय कत और कत्वतु क्या है, निष्ठा संज्ञक होते हैं। कत और कत्वतु प्रत्यय की निष्ठा संज्ञा होगी। कत प्रत्यय का लोप होकर ता शेष बचता है और कत्वतु में जो है का और जो ये ऊ है, इसका लोप होकर तवत शेष बचेगा। भूतकाल में इन प्रत्यय का प्रयोग होता है, तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है, भूतकाल अर्थ में कौन सा प्रत्यय का प्रयोग होता है, कत कत्वतु निष्ठा। तो कत प्रत्यय भाव और कर्म में प्रयुक्त होते हैं। तो कत प्रत्यय किसमें होंगे, भाव और कर्म में। कत्वतु प्रत्यय कर्तृवाच्य में जब प्रयोग होता है। कत्वतु किसमें होगा, कर्तृवाच्य में। कत प्रत्यांत क्रिया का कर्ता तृतीया में और कर्म में प्रथमा होती है। तो किसमें होगी, कर्ता तृतीया में और कर्म प्रथमा में। किसमें, जो कर्तृवाच्य है। तो कत प्रत्यांत क्रिया का जो कर्ता तृतीया में होगा, कर्म में प्रथमा होगी। कत्वतु प्रत्यांत क्रिया का कर्ता प्रथमा में और कर्म द्वितीया में होता है। तो ये है यहाँ पर थोड़ा सा जो आपने याद रखना है। कत प्रत्यांत क्रिया का कर्ता, ये जो कत वाला है, कर्ता में तृतीया, कर्म में प्रथमा। लेकिन जब कत्वतु होगा तो इसमें थोड़ा सा बदल जाएगा। तो इस क्रिया का जो कर्ता है ये प्रथमा में होगा और कर्म द्वितीय में होगा। कत प्रत्यांत भाववाच्य में होते हैं, जबकि कत्वतु प्रत्यय ये कर्तृवाच्य में होंगे। अकर्मक धातुओं में कत प्रत्यय भावार्थ में होता है और सकर्मक धातुओं से कर्म अर्थ में। अकर्मक जो धातु होती हैं, जैसे आपके पते हैं, धातु दो प्रकार की बताई गई है, अकर्मक सकर्मक। अकर्मक होती है जिसमें कर्म नहीं होता, सकर्मक में कर्म होता है। तो अकर्मक धातु से कत प्रत्यय भावार्थ में होता है और सकर्मक धातु से कर्म अर्थ में। मतलब यहाँ पर सकर्मक जो है इसमें कर्म होता है, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं, क्योंकि कर्तृकर्म और भाववाच्य जो होता है वो भी अकर्मक की तरह ही होता है, क्योंकि इसमें भी कर्म नहीं होता। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं, अकर्मक भाववाच्य, सकर्मक कर्मवाच्य। तो कत्वतु प्रत्यय से बनने वाले शब्दों के रूप तीनों लिंगों और सातों विभक्तों में बनते हैं। जैसे यहाँ पर कत प्रत्यय है, तो इसका रूप कैसे बनेगा, पठ धातु कत प्रत्यय होने पर कत में क्या है, का लोप होकर ता शेष बचता है। पठित है, पठितम, पठिता। गत है, गतम, गता। और इसी प्रकार से तेज धातु त्यक्त है, त्यक्तम, त्यक्ता।
ग्रह का गृहीत है गृहीतम गृहीता। भू का भूत है भूतम भूतः। पा का पात है पातम पाता। और सना धातु का सनाता है सनातम सनाता। पृष्ठ का प्रच जो पूछने अर्थ में होती है, इसके रूप पृष्ठ है पृष्ठम पृष्ठा चलता है। इसी प्रकार से भी धातु छेदनार्थ में जो होते हैं भिन्न भिन्नार्थ में अलग अलग जो होता है। तो भिन्न है भिन्नम भिन्ना। क्री कृत है कृतम कृता। शक शक्त है शक्तम शक्ता। और ये सिंचनार्थ में है, सिच धातु सिक्त है सिक्तम सिक्ता। सिंह सहित है सहितम सहिता। मन का कत होने पर मत है मतम मता रूप बनता है। उसके बाद आ जाता है जो कत्वतु प्रत्यय है। तो ये तो ऊपर कत वाले थे, अब यहाँ पर कत्वतु प्रत्यय के हैं। तो कत्वतु प्रत्यय जैसे भू धातु है, कत्वतु का वान मान बनता है। तो भू का कत्वतु होने पर क्या बनेगा? भूतवान भूतवत भूतवती। ऐसे स्ना का स्नातवान स्नातवत स्नातवती। प्रच धातु जो पूछने अर्थ में होती है। पृष्ठवान पृष्ठवत पृष्ठवती। भेद का भिन्नवान भिन्नवत भिन्नवती। क्रि का कृतवान कृतवत कृतवती। शक का शक्तवान शक्तवत शक्तवती। ऐसे ही सिच धातु है सिक्तवान सिक्तवत सिक्तवती। सिंह सहितवान सहितवत सहितवती। मन का मतवान मतवत मतवती। शम का शांतवान शांतवत शांतवती। पठ धातु पढ़नार्थ में जो होती है पठितवान पठितवत पठितवती। गम जानार्थ में जो होती है गतवान गतवत गतवती। तेज धातु त्यक्तवान त्यक्तवत त्यक्तवती। और ग्रह धातु का गृहीतवान गृहीतवत गृहीतवती। ये रूप बनते हैं। उसके बाद आ जाता है जो कत्वा प्रत्यय है। तो यहाँ पर क्या है? अलंखलवो प्रतिषेध्यो प्राचम कत्वा। तो प्रतिषेधार्थी और अलंखरो रूप पद्यो कत्वा स्यात् कि निषेधार्थ में विद्यमान अलम और जो खलु है, ये जो यहाँ पर जब इसको अलग अलग करते हैं तो अलम ये खलु है, खलवो जो है वो क्योंकि ऊ को ओ हुआ है वह होकर। तो अलम और खलु पदों के उपपद रहते धातु से कत्व प्रत्यय होते हैं। और समान कर्तृक हो पूर्व काले, ये सूत्र है। क्या करेगा? समान कर्तृक हो धातु पूर्व काले विद्यमान धातु हो कत्वा स्यात् कि पढ़ लिख कर खाकर पीकर और या आदि पूर्वकालिक कृदंतों का अनुवाद संस्कृत में कत्व प्रत्यान शब्दों से किया जाता है। कत्व में जो का है इसका हो जाता है लोप, तवा शेष बचता है। और ऐसे स्थलों पर एक क्रिया के आरंभ होने पर दूसरी क्रिया आरंभ हो जाती है। इन्हें ही पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। पूर्व मतलब जो पहले जो शुरू हो जाती है। तो ऐसे स्थलों पर एक क्रिया के आरंभ होने पर दूसरी क्रिया आरंभ हो जाती है, तो इन्हें पूर्वकालिक क्रिया कहेंगे। परंतु पूर्वकालिक क्रिया और उसके साथ वाली क्रिया का एक ही कर्ता होना चाहिए। तो जैसे राम है, रामनम हत्वा अयोध्याम जगम। तो यहाँ पर जो कर्ता है वो एक ही है, इसने सारे काम किए हैं, रावण को मारने का भी और अयोध्या में जाने का भी। तो यहाँ पर कर्ता एक ही होनी चाहिए। तो पूर्वकालिक क्रिया और उसके साथ वाली क्रिया का एक ही कर्ता होना चाहिए। तो जैसे यहाँ पर कत्वा प्रत्यय है, इसके उदाहरण आगे बताए गए हैं। जैसे आप धातु है और कत्वा प्रत्यय है तो क्या बनेगा? आपत्वा बनेगा। लप का लपित्वा, पा का पित्वा। ऐसे ही ई का इत्वा। दृश्य देखने अर्थ में जो होती है, जब हम कत्वा लगाते हैं तो दृष्टवा। परच का पृष्ठवा। हन का हत्वा। बुध का बुद्धवा। नम का नत्वा। वद का वदित्वा। नि का नित्वा। भंज का भक्तवा। क्रि का कृत्वा। त्रि का तीर्थवा। क्षिप का क्षिप्तवा। दृश्य का दृष्टवा। हा का हित्वा। रोह का रूढ़वा।
ये जहाँ पर थोड़े से जो अक्षर जो चेंज हो जाते हैं, वर्ण जो चेंज हो जाते हैं, वे थोड़े से आपने ज़्यादा याद रखने, क्योंकि वही जा एग्जाम में आते हैं। जैसे हे का हुतवा, भूख का भूतवा, चिंत का चिंतितवा, भ्रम का भ्रमितवा, छिद धातु छितवा, मन का मतवा, ज्ञा का ज्ञातवा, मन का मतित्वा, गम का गत्वा और रुद्ध का रुद्धवा रूप जो बनता है। उसके बाद आ जाता है जो सत्रि और सानच प्रत्यय है। तो ये क्या करता है, लट सत्रि सानचा प्रथम समानाधिकरणे, अप्रथमानंतेन समानाधिकरणे लट एतुवा स्तः, कि प्रथमांत से भिन्न समानाधिकरण होने पर लट के स्थान पर सत्रि और सानच प्रत्यय होते हैं। तो जो काम लट करता है, लट लगा, तो वही काम सत्रि और सानच प्रत्यय भी करते हैं। तो जैसे वर्तमान काल है, इसमें गच्छन जाते हुए, लिखन लिखते हुए, इस अर्थ में परस्मैपदी धातु में सत्रि प्रत्यय का प्रयोग होता है। और सत्रि का क्या है, अतिशेष रहेगा, ऋकार और स्कार का लोप हो जाता है। तो क्या है ये, जैसे सत्रि है, ऋका और शा का लोप होकर अतिशेष बचेगा, तो ये अतिशेष बचता है। और ये पंक्ति आपने याद रखनी है, वर्तमान काल अर्थ में होता है और परस्मैपदी धातु में सत्रि प्रत्यय लगेगा। सत्रि के रि और शा का लोप होकर अतिशेष बचेगा। सत्रि प्रत्यांत शब्द का प्रयोग विशेषण रूप में होता है। इसके रूप पुल्लिंग में पठत के समान, स्त्रीलिंग में नदी और नपुंसकलिंग में जगत के समान चलते हैं। जैसे गम धातु सत्रि होने पर क्या बनेगा, गच्छन पुल्लिंग में बनता है, गच्छन्ति स्त्रीलिंग में और गच्छत नपुंसकलिंग में बनता है। तो जैसे सत्रि है, खन खोदने अर्थ में जो होती है, जब हम इसमें सत्रि प्रत्यय लगाएंगे तो कौन सा बनेगा, खनत शब्द बनेगा। पुल्लिंग में खनन, स्त्रीलिंग में खनन्ति, नपुंसकलिंग में खनत रूप बनता है। तो ये आप याद रखिएगा। यहाँ पर जैसे जिसके पीछे ता है वो नपुंसकलिंग में है, ई वाले को तो आप समझ जाओगे स्त्रीलिंग में होता है, और ना वाला ये पुल्लिंग में बनता है। जैसे गम का सत्रि होने पर गच्छन बनता है। तो इसी प्रकार से खाद का क्या बनेगा, खादन शब्द है, ये पुल्लिंग में, खादन्ति स्त्रीलिंग, खादन नपुंसकलिंग में बनेगा। गर्ज का सत्रि होने पर गर्जत शब्द बनता है, पुल्लिंग में गर्जन, स्त्रीलिंग में गर्जन्ति, नपुंसकलिंग में गर्जत बनता है। इसी प्रकार से गय धातु गायत शब्द बनेगा, इसका पुल्लिंग में गायन, गायन्ति, गायत बनते हैं। इसी प्रकार से चल का चलत शब्द हो गया, चलन, चलंती और चलत रूप बनेंगे। छिद धातु का सत्रि होने पर छिंदत रूप बनता है, पुल्लिंग में छिंदन, वैसे ही स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में छिंदत बनता है। जी धातु का जितने अर्थ में जो होती है जयत शब्द बनेगा इसका, और जयन, जयंती, जयत। तेज होने पर तेजत शब्द है, तेजन, तेजंती, तेजत। दंड होने पर दंडत शब्द बनेगा, दंडन, दंडंती, दंडत। इसी प्रकार से दो धातु है, दहत रूप बनता है, पुल्लिंग में दहन, दहंती और दहत रूप बनेगा। इसी प्रकार से दौड़ने अर्थ में धाव धातु जो होती है, धावत रूप बनता है इसका, पुल्लिंग वैसे ही धावन, धावंती और धावत रूप बनेगा। इसी प्रकार से नम धातु सत्रि होने पर नमत शब्द है, इसका नमन, नमंती, नमत रूप बनता है। उसके बाद आ जाता है जो यहाँ पर सानच प्रत्यय है। तो वर्तमान काल में आत्मनेपदी धातु में सानच प्रत्यय का प्रयोग होता है। स और चा का लोप होकर आन शेष बचता है। सानच प्रत्यय से बनने वाले शब्द विशेषण के समान होते हैं। इसके रूप पुल्लिंग में राम, स्त्रीलिंग में रमा और नपुंसकलिंग में फल के समान चलते हैं। तो जैसे कि हमने सत्रि सानच प्रत्यय के बारे में पढ़ा था, तो वर्तमान काल में तो प्रयोग होंगे। सत्रि प्रत्यय हमने पढ़ा था परस्मै पद में लगता है, और जो सानच है ये आत्मनेपदी धातु में प्रयोग होगा। इसमें भी सेम वैसे ही, ये जो स है ये चा है, इसका लोप होकर आन शेष
बचेगा। ये जो आन है यही शेष बचेगा। और सानच प्रत्यय से बनने वाले शब्द विशेषण के समान होंगे। पुल्लिंग में राम, स्त्रीलिंग में रमा और नपुंसकलिंग में फल के समान इसके रूप चलेंगे। तो जैसे सेव धातु है, अब ये जितनी भी धातुएं हैं सारी आत्मनेपदी हैं और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लब और सेव धातु तो इतनी महत्वपूर्ण है, वो लगभग एग्जाम में आते ही आते हैं उसके रूप। तो ये जो सेव है सानच होने पर सेव मान है, सेव मानव रूप बनेगा। तो पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग आसानी से आप पहचान कर सकते हैं, जिसके पीछे विसर्ग है पुल्लिंग, आकारांत स्त्रीलिंग और मां तो नपुंसकलिंग। पच का क्या बनेगा? पच मान है पचमाना पचमानम, मुद का मोदमान है मोदमाना मोदमानम, विद्ध का विद्यमान है विद्यमाना विद्यमानम, वृत्त का सानच होने पर वर्तमान है वर्तमाना वर्तमानम, कंप का सानच होने पर कंपमान है कंपमाना कंपमानम, भास का सानच होने पर भासमान है भासमानम भासमानम, मन का सानच होने पर मन्यमान है मन्यमाना मन्यमानम। ऐसे ही मृ का सानच होने पर म्रियमाण है म्रियमाना म्रियमाणम। शुभ का सानच होने पर शोभमान है शोभमाना शोभमानम रूप बनते हैं। इसी प्रकार से क्रिया धातु है। क्रि का सानच होने पर कुर्वाण है कुर्वाणा कुर्वाण बनता है। लब का सानच होने पर लभमान है लभमाना लभमान बनता है। व्यत का सानच होने पर व्यतमान है व्यतमाना व्यतमानम। शंख का सानच होने पर शंखमान है शंखमाना शंखमानम। शिक्ष का सानच होने पर शिक्षमान है शिक्षमाना शिक्षमानम। धा का सानच होने पर दधान है ददाना दधान। ब्रू बोलनाट में जो होती है बुरवाण है बुरवाणा बुरवाणम। यज यजमान है यजमाना यजमानम। सी का सानच होने पर सियान है सियाना सियानम। दा का सानच होने पर ददान है ददाना ददानम रूप बनता है। तो ये तो है सानच होने पर। उसके बाद आ जाता है कय प्रत्यय। तो एतिस्तु सास्वरी दीर्घ है कयप, ये सूत्र है जो कय प्रत्यय में लगता है। और इनसे क्या होगा? कयप होगा। कौन कौन सी आ जाते हैं इसमें? इण स्तु सास व्री द्रि जुस। धातु से भाव और कर्म में कयप जो प्रत्यय है इसका प्रयोग होता है। तो इसके कयप में जो का है और पा है इसका हो जाएगा लोप और बचेगा शेष या। अंतिम स्वर हर्षो होने पर तुक आगम होता है। इसमें उ का लोप होकर ता शेष बचता है। जैसे इण धातु है कय प्रत्यय है, क और प का लोप होकर या शेष बचा था तो इत्य रूप बनेगा और तुक का इसमें आगम हुआ है। ये सूत्र अलग होते हैं। ऐसे ही सास धातु है। सास धातु में जब हम कय प्रत्यय जोड़ेंगे तो उपधा के आ के स्थान पर ई हो जाएगा। सास धातु कय प्रत्यय शिष्य है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूप है, जितना कहें उतना कम है, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। उसके बाद है क्लिप और वृत्त, इनको छोड़कर री उपधा वाली धातुओं से कयप भ्री भ्रिज क्री वृष धातु से विकल्प से कयप प्रत्यय होता है। जैसे वृष धातु है कयप होने पर वृष्यम, वृद्ध कयप होने पर वृद्ध्यम, दुहु प्लस कयप होने पर दुह्यम और दुह्यम रूप बनता है। मृज प्लस कयप होने पर मृज है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ब्रह्मा प्लस भू होने पर ब्रह्मा भूयम, वध और कयप होने पर वध्यम, क्री प्लस कयप होने पर कृत्यम, गुहु प्लस में कयप होने पर गुह्यम, पुष प्लस में कयप होने पर पुष्य है, रुच प्लस में कयप होने पर रुच्यम, वी प्लस प्री होने पर विपूय है। स्तु धातु कयप होने पर स्तुत्य है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला भी। और आ प्लस में द्रि होने पर आदृत्य है। द्रि धातु और कयप होने पर द्रित्य है रूप बनता है। उसके बाद आ जाता है अनियत। ये जो अनियत है ये वाला सूत्र इसमें लगता है। रे हल और अनियत आपने पहले पढ़ा भी होगा बहुत बार जाए, क्योंकि हमने ये कर भी लिए हैं। क्योंकि
जो संज्ञा प्रकरण है या जो शब्द रूप निर्माण करते हैं, तो उसमें ये सूत्र आते रहते हैं। तो ये वाला सूत्र है रि हल और अनियत। रि वर्णांत हलंतात धातु और अनियत से आत। तो जो धातु ऋकारांत हो अथवा हलंत हो, तो उससे भाव और क्रम में अनियत प्रत्यय का प्रयोग होगा। अनियत जो है इसके अणा और ताकीद संज्ञा होकर लोप हो जाता है। तो जो धातु ऋकारांत हो अथवा हलंत हो, उससे भाव और क्रम में अनियत प्रत्यय होता है। अनियत के अणा और ता की इत संज्ञा होकर लोप हो जाता है। तो ये अणा और ता का लोप होकर यह शेष बचेगा। जिस धातु के अंत में यह प्रत्यय लगता है उस धातु के री को आचौनीति जो सूत्र है इससे आवृत्ति हो जाएगी और उणरपरा सूत्र से पर में रेफ होता है। तो ये उणरपरा जो है इसका काम तो होता है ये ऊपर की साइड में रा को ले जाना। तो जैसे क्री धातु है अनियत प्रत्यय है, अणा ता का लोप होकर या शेष बचता है और री को आवृत्ति हो जाती है तो कार्य रूप बनता है। ऐसे री में अनियत होने पर हार्य, दोनों ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूप हैं ये वाले। उसके बाद जो यहाँ पर अनियत प्रत्यय है इसके उदाहरण, जैसे हन धातु अनियत प्रत्यय है, हन को धा हो जाता है तो धातुव्यम इसका बनेगा धात्यम। अर्च का अनियत होने पर अर्च्य है, वच का अनियत होने पर वाच्यम, भुज का अनियत होने पर भोज्यम, पट का पाठ्यम, पच का पाक्यम, मृज का माध्यम। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला रूप भी। और भुज का अनियत होने पर भोग्यम, याच का याच्यम, रुच का रोच्यम रूप बनता है। उसके बाद आ जाता है यत प्रत्यय। तो ये वाला सूत्र है अचो यत, जो क्या है यत करेगा अजन धातु और यत स्यात्, अजन धातु में लगता है ये। तो अजन धातु से भाव और क्रम में यत प्रत्यय होना चाहिए। अजंत स्वर है अंत में जिन के, तो धातु से यत प्रत्यय होना चाहिए, अर्थ में होता है। यह प्रत्यय के अर्थ में धातु के अंतिम स्वर को गुण हो जाता है। तो ची धातु यत प्रत्यय है, ची में क्या है ई, इसको ये जो ई है इसको गुण हो जाएगा, ए होकर चे है, चेया चेय, ये रूप बनते हैं। यदि धातु के अंत में आ हो तो उसके स्थान में दीर्घ ई हो जाएगी और वह दीर्घ ई गुण होकर ऐ बन जाती है, ये भी ए ही हो जाती है। दा धातु है यत प्रत्यय है, यत में जितने भी हालात होते हैं वैसे चाहे यहाँ पर है कहीं पर भी है तो उनका तो लोप हो जाता है। तो ऐसे यहाँ पर यत में ता का लोप होकर या शेष बचेगा, इसको गुण हो जाएगा आ को, फिर दिया है ये रूप बनेगा। जैसे चे धातु है यत होने पर क्या बनेगा चेयम, जी का यत होने पर चेयम, नी का नेयम, क्षी का क्षयम, श्रु का श्रव्यम, क्री का क्रेयम, लू का लव्यम, दा का देयम, पा का पेयम। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये यत प्रत्यय के रूप बनते हैं, इनके अंदर से ज्यादातर एग्जाम में पूछ जाते हैं। फिर भी अगर कुछ रह जाता है जब हम प्रैक्टिस सेट करेंगे तो उनके अंदर जाए सारे आप क्या जाएंगे। तो यही जो हमारी आज की क्लास और महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, और नेक्स्ट वीडियो के इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, नया जो भाग होगा वो लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।